रानी पद्मिनी पे एक लंबी कविता है, उसका बीच का एक खंड मैं आपको सुनाता हूँ। केवल बीच, लंबी कविता है, उसका बीच का खंड आपको सुनाता हूँ कि मानस सरोवर की कमलिनी वो रतन संग की संगिनी, वो वीरत्व की पराकाष्ठा, वो सतीत्व की परिभाषा थी। रति समरूप मेवाड़ भूप की नारी, देवों की भी वो स्वप्निल अभिलाषा थी। सागर मोह स्थित सिंगल द्वीप भूप दुलारी, रत्नाकर आत्मजा श्री रूप की स्वाभाविक अधिकारी थी। सौंदर्य प्रतिमा की अप्रतिम मणि वो पद्मिनी सृष्टा की अपूर्व सृष्टि अनंत सौंदर्य सज्जित अप्रतिम नारी थी। विधाता ने खींची लकीरें मणि संग रतन समागम की, सोनिए सौंदर्य की युगल छवि देख वो भी मुस्काया था। और कौन जाने इस हंसी के पीछे तांडव छिपा है, वो क्रूर विधाता न जाने क्या नियत कराया था। उस हंसाकिरण शांत सुरम्य सरोवर की श्री को एक वक्त की वक्र दृष्टि लगी, खिलजी की मति भ्रमित कराया था। और बदांत वो सुल्तान प्रश्न आन का बनाकर मेवाड़ी मान से अनजान शमरांगण में ललकार आया था। राघव चैतन्य कारवार है। फिर उसने अभेद दुर्ग को वो भेद न पाया, अंततः भेद की ही कुटिल नीति उसने अपनाई थी। अभेद्य दुर्ग को वो भेद न पाया, अंततः भेद की ही कुटिल नीति उसने अपनाई थी। और प्रतिबिंब पद्मिनी का देख मैं लौट जाऊं, हार कर यह इल्तिजा उसने महारावण को भिजवाई थी। लेकिन सुल्तान को मेहमान मान दिया महाराणा ने, सुल्तान को मेहमान मान दिया महाराणा ने। पर प्रतिदिन पालित सर्प क्या स्वभाव तक सकता है? सर्प को कितना ही दूध पिला दो स्वभाव थोड़ी त्याग देगा। तो फिर क्या मेवाड़ी रक्त रत्नाकर में उबाल रुक सकता है? वो भी संभव नहीं। रतन सिंह को बंदी बनाया, फिर शर्त लिखी, थोड़ा फास्ट पढ़ देता हूँ। रतन सिंह को शर्त बंदी बना के शर्त लिखी, पद्मिनी को सौंपिए, रतन सिंह को मुक्त करवाइए। घोड़ा सिंह 80 वर्ष का योद्धा है, उसके नेतृत्व में एक अभियान होता है। मां पद्मिनी की जगह बादल को भेजा जाता है और पूरी डोलियों के सरदार बैठकर जाते हैं और रतन सिंह को सकुशल वहां से निकालते हैं। और यहाँ से कविता का एक दृश्य सुनाता हूँ कि बादल के सूर्य की बरसात में दुश्मन के गर्भ का घरौंदा बह गया। बादल के सूर्य की बरसात में दुश्मन के गर्भ का घरौंदा बह गया। रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ को निकले थे और धीर वीर कोरा के वारों को तादिर सह न पाए, निज धर्म निभावो वीर वीर यात्रा को निकले थे। निज हार की खींच से बौखला उठा वो सुल्तान, पुनः चतुरंगिनी संग चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। इधर बलिवेदी पे अर्पित होने को उत्सुक थे योद्धा, मृत्यु के महामहोत्सव पर पहले केसरिया परिधान लिया। और फिर क्या होता है, उस पूरे घटनाक्रम को एक यज्ञ की उपमा देते हुए मैं लिखा कि जोहर ज्वालाओं में जब से जाज्वल्यमान ज्योति ने प्रवेश किया, जोहर ज्वालाओं में जब से जाज्वल्यमान ज्योति ने प्रवेश किया, कभी क्रतु की कांति भी क्लांत होने लगी। तेज पुंज में दिव्य पुंज का प्रवेश हुआ, प्रादुर्भूत प्रकाश के प्रभाव से दिवाकर की दीप्ति भी मध्यम पड़ने लगी और यौवंगनाओं के सतीत्व ताप से अग्नि भी तप्त होने लगा। और कभी क्रतु की क्रांत चित्कारों से विधि का सिंहासन डोल उठा और धरती की हृदय विदारक दृश्य से द्रवित होकर वो मर्माहत शेष भी भय से त्राहि त्राहि बोल उठा। भीतर ज्वालाओं में आहुति यौवन की थी, भीतर ज्वालाओं में आहुति यौवन की थी, बाहर युद्ध ऋषियों का अविरल हर हर महादेव का मंत्रोच्चार था। रणचंडी भर भर खप्पर रक्त सोम का पान करती, राजसूय अश्वमेध की परंपराओं से आज यह बलिदान यज्ञ महान था। और जब तक थी शरीर में रक्त की अंतिम बूंद केशरिया का मान बढ़ाते रहे और मेवाड़ी मान पर इठलाकर वो दीवाने जीव निछरावल में जीवन धन लुटाते रहे। और आज न जब गजब दीवानों की दिल लगी देखकर देवता खुद के देवत्व पर शर्माते रहे। देवत्व पर शर्माते रहे। कटितक केश बाशों की सगंता, अधरों की गहरी लाली। फिर बाद में पढ़ेंगे, अब विलंब हो रहा है।